विधाता एक है, समदर्शी भगवान। जैसी जिसकी पात्रता, वैसा जीवन दान, वैसा जीवन दान। तमस रजस सतगुणवती, माता प्रकृति प्रधान। जैसी जननी भावना, वैसी ही संतान, वैसी ही संतान। हम कल क्या थे हम आज हैं क्या, इसका ही नहीं अभिमान हमें। जिस राह पे आगे बढ़ना है उसकी भी पहचान हमें, है उसकी भी पहचान हमें। इस धारा को किसने रोका, ये बंद के भला कब रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। चलो बच्चों, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये केवल ओजिमा कोर्स नहीं, एक जीवन की पूरी शैली है। अगर इस जीवन को समझना है तो उसका आधार केवल एक योग ही है। हम किसी भी दिशा में कार्य कर रहे हों, चाहे कोई भी प्रोफेशन कर रहे हों, हम खेल कूद कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, तो जीवन जो हमें बह रहा है, तो अगर हम इनको समझने का अभ्यास करेंगे तो उसका आधार केवल योग है। तो इसको हर बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। बच्चों, जैसे बच्चों बचपन से ही हमको ये तो बताया जाता है कि भाई पूजा पाठ करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए, गिरजे में जाना चाहिए, गुरुद्वारे में जाना चाहिए। तो क्यों जाना चाहिए? तो वहां हमें बताया जाता है कोई शक्ति है जो हम सबको संभाले हुए है। ये तो हमें सभी परिवार से मिलता है ना। कोई ऐसा संप्रदाय, ऐसा कोई धर्म नहीं है, आपके इतने मित्रगण होंगे जो किसी न किसी रूप में उस शक्ति को ना मानते हो। तो ये सारा तो हमें परिवारों से मिलता है और सभी लोग इसका अनुसरण करते हैं। तो एक तो बात सिद्ध होती है, क्योंकि सारे ही संप्रदाय जिनमें आपस में मतभेद भी हैं, मन भेद भी हैं, विचारों के भेद भी हैं, लेकिन वो इस बात पे तो सभी राजी है, कोई शक्ति है और सभी अपने अपने तरीके से उसका अनुसरण करते हैं। पर वो शक्ति है क्या? सुप्रीम पावर है क्या? क्या तरीका है? तो ओजीमा यही बताना चाह रहा है बच्चों आपको, का केवल केवल एक तरीका योग ही है, और कोई तरीका नहीं है। तो ओजीमा ये नहीं कहना चाह रहा है कि आप मंदिर ना जाएं, आप मस्जिद में ना जाएं, आप गिरजों में ना जाएं। लेकिन हुआ क्या है कि जिन संतों ने उस परम शक्ति के रहस्य को जाना है, जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, उन्होंने आगे आने वाली मानव जाति के लिए कुछ तरीके तैयार किए। उन तरीके तैयार करने की उन्होंने कोई जगह बनाई है कि यहाँ पर उन्होंने आने वाली जो मानव जाति है उनको शिक्षाएं दी हैं। उनको हम मंदिर भी कह सकते हैं, मस्जिद भी कह सकते हैं, गिरजे भी कह सकते हैं, गुरुद्वारे भी कहा जा सकता है, जहां बैठकर उन्होंने शिक्षाएं दी हैं। लेकिन गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई, उन संतों को तो हमने याद रखा है, उन संतों की शिक्षाओं को हम भुलाते गए हैं। हमेशा ये हुआ है। अभी मैं उदाहरण से कहना चाहता हूँ बच्चों आपको, फिर योग पे हम लोग बात करेंगे, और योग पर ही हम लोग बात करें। और यही योग है कि अगर आपको मैं यहाँ ओजीमा बता रहा हूँ, ओजीमा का एक सिस्टम बता रहा हूँ, शुरू से लेके चल रहा हूँ, कैसे कैसे आपकी यात्रा होगी, कैसे कैसे आप ओजीमा को जानोगे।
ओजिमा को सीखोगे। एक एक मैं पहली लाइन से शुरू कर रहा हूं आपको। लेकिन आप में से काफी साधक ओजिमा के किसी सिलेबस पर ध्यान ना दें, कोई प्रैक्टिस ना करें, कोई अभ्यास ना करें, और केवल मेरा नाम जपना शुरू कर दें सुबह शाम। मेरे पैर छूने लगे, मेरी तस्वीर लगा ले, उसके आगे धूप बत्ती करना शुरू कर दें। तो क्या आप जितनी भी उम्र के बच्चे हैं यहाँ पर, क्या आप ये समझते हैं आपको ओजीमा आ जाएगा? या ओजीमा में आप अगली बेल्ट ले पाएंगे, उससे अगली बेल्ट ले पाएंगे, आप आगे की एक एक सीढ़ी बढ़ पाएंगे? तो यहाँ ओजीमा ये दृष्टि दे रहा है, हम अपने संतों के प्रति श्रद्धा रखना, धूप बत्ती जलाना, उनकी पूजा करना कुछ भी गलत नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो हमें कोई मार्ग देकर गया है उसका सम्मान करना, उसके प्रति श्रद्धापूर्ण होना, तो हमारा एक ये भाव दृष्टि होनी, उनका धन्यवाद करना ही चाहिए। लेकिन हमें साथ साथ उन्होंने जो मार्ग दिए हैं उन मार्गों पे भी चलना चाहिए। तो यहां से परिभाषा शुरू थी योग की। एक तो मैं चाहूंगा बच्चों, आपकी वीडियो देखो है ना, ऑफ है, और मैं कैसे बात करूं? मैं तो तुम्हारी गहराइयों को, तुम्हारी आंखों को देखकर ही बोल पाऊंगा ना। मुझे बहुत ओपरी भी मैं बोल सकता हूं, मैं आपकी आंखों की गहराइयों को देखकर और गहरा भी बोल सकता हूं। ये तो आपकी आंखों की गहराई, आपकी सुनने की क्षमता, आपकी कितनी एकाग्रता मेरे साथ है, उतनी गहराई तक मुझको ले जा सकती है। क्योंकि इस आध्यात्म की, योग की कोई लिमिट नहीं है कितनी गहराई तक। ये तो जितनी यात्रा आप करोगे मेरे साथ, उतने गहरी आप डुबकी लगा सकते हो। इतना भी बोलना जरूरी नहीं है। लेकिन यहां बात हो रही है कि योग क्यों, योग ऋषियों ने पूरा विज्ञान क्यों तैयार किया, क्या उसके पीछे कारण रहा है? तो मैंने उन्हीं बातों पर प्रकाश डाला है कि जो समय समय पे भूल होती गई, योग ऋषि आते रहे, बुद्ध पुरुष आते रहे, वो लोग बराबर काम करते रहे, मानव जाति के लिए कोई ना कोई सिलेबस इस तरह का तैयार करते रहे जैसा ओजिमा आपके लिए तैयार कर रहा है। लेकिन भूल ये हुई, हम खाली उन संतों को, उनका नाम जपते रहे, सब करते रहे, लेकिन हमारा आंतरिक मन का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो अंत तक हम लोग कुछ जान नहीं पाए। ओजिमा तीसरे नंबर पे प्रश्न करता है योग की परिभाषा। तो आज हम इसी पे बात करने वाले, योग क्या है। तो ओजिमा यहाँ उत्तर लिखता है, जो आपको याद भी होना चाहिए, फिर उसको समझना भी एक, कि परम शक्ति से जुड़ने का मार्ग योग है। देख कर लिया कि जो परम, जो सुप्रीम पावर है, जो अनंत शक्ति है, जिसके बारे में हिंदू संस्कृति भी बोल रही है, जिसके बारे में इस्लाम भी बोल रहा है, जिसके बारे में क्रिश्चियनिटी भी बोल रही है, जीसस भी बोल के चले गए, जिसके बारे में गुरु नानक साहब भी बोल के चले गए, जिनके बारे में सभी बोल रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं और जितने भी संप्रदाय खड़े हो गए पृथ्वी पर, सभी ने उस कहीं पर इशारा किया है। तो वो परम शक्ति है क्या, कौन है? तो वो, उससे को जानने का जो मार्ग है, जो तरीका है, वो योग है। यानी कि कह सकते हैं योग क्या है? योग उस परम शक्ति को जानने का एक सिस्टमेटिक तैयार किया हुआ मार्ग है बच्चों। समझ में आ रहे हैं ना? लेकिन वो परम शक्ति क्या है, उसे कैसे जाना जा सकता है? तो यहां पर हमें थोड़ा और गहरे जाना पड़ेगा योग को समझने के लिए। ये दृष्टि क्यों जीमा दे रहा है आपको, कि अभी तक योग को जो भी लोग जानने वाले हैं वो ये जानते हैं कि जो लोग आसन करते हैं, जो लोग प्राणायाम करते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, वो योग करते हैं। तो गलत नहीं है, वो योग की एक शाखा को अपना रहे हैं। एक यहाँ ओजिमा साधक को समझना है, योग जो है एक स्थिति का नाम है, और वो स्थिति जब हम सब कुछ भूल के उस परम शक्ति के साथ एक हो जाते हैं और उसको पूरी तरह से हम उसको महसूस करते हैं, उस शक्ति को अपने साथ, और उस शक्ति का एक अंग हो जाते हैं, तो वो स्थिति योग में स्थिति। तो ओजिमा क्यों आपको ये बात समझा रहा है बच्चों?
ओजिमा आपको इसलिए ये बात समझा रहा है कि बिना आसन, प्राणायाम, ध्यान किए भी हम योग में हो सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति आसन, ध्यान, प्राणायाम कर रहा है तो वो ही योग से जुड़ा हुआ है। योग की आप आज परिभाषा समझ रहे हैं। अगर हम किसी भी स्थिति में उस परम शक्ति के साथ एक हो जाएं तो हम योग में होंगे। यानी कि एक मोटा आदमी भी योगी हो सकता है, एक बीमार आदमी भी योगी हो सकता है ना। स्वस्थ होना एक अलग बात है, लेकिन योग होना उस परम शक्ति के साथ जुड़ने के लिए ये कोई नियम नहीं है कि आपका स्वस्थ होना जरूरी है या आपका पतला होना जरूरी है। उस परम शक्ति के साथ लीन होने के लिए हमें पूरी तरह से उनके साथ एक होना जरूरी है। तो ये योग की परिभाषा आपको समझाने की कोशिश की है। फिर आसन क्यों है, प्राणायाम क्या है? वो एक तरीके हैं जो हम बहुत आसानी से उस परम शक्ति के साथ जुड़ सकते हैं। योग क्या है ये समझ ले, परम शक्ति से जुड़ने का मार्ग योग है। लेकिन उसमें विलीन होने का जो मार्ग जो तैयार किए गए हैं, जो तरीके तैयार किए गए ऋषियों ने, तो उनके आधार पे अगली बार कहता है ओचिमा आपको समझाने के लिए एक प्रश्न अपने आप से उठाता है, योग के प्रकार। तो वो योग के प्रकार कौन से, वो तरीके कौन से हैं? योग के अनंत तरीके हैं, क्योंकि उसका कोई भी तरीका हो सकता है। जब भी आप उस परम शक्ति में विलीन होगे, सब बुला के आप योग में होगे। लेकिन यहाँ पे फिर आपको एक उत्तर और दे रहा है कि इतने लोग ने परम शक्ति को प्राप्त किया, जिन्हें अपने हम गुरुजन कहते हैं, अपने ईश्वर कहते हैं, अपने अवतार कहते हैं, उन्होंने उन परम शक्तियों को महसूस किया। तो ओजिमा जब उनका अध्ययन करता है तो आगे उत्तर दिखता है आपका, मनुष्य की चेतना के तल पर, जो मनुष्य की चेतना है, जो मनुष्य के अंदर चेतना कार्य कर रही है, जिससे हम जीवंत है, जो जीवन शक्ति हमारे अंदर कार्य कर रही है, उस चेतना के तलों के आधार पर मुख्य रूप से योग को 8 प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि जितने भी तरीके के लोग संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, योगी जन हुए हैं, जिन्होंने उस परम शक्ति को महसूस किया, जब ओजिमा उनका अध्ययन करता है तो अधिकांश से 8 प्रकार के योगों का प्रयोग हुआ है इस पृथ्वी पर। हुआ अनंत का हुआ है, लेकिन अधिकांश लोगों ने 8 प्रकार के योगों के माध्यम से यात्रा की है उस परम शक्ति को जानने की। तो ओजिमा साधक को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे भी सब बच्चों के अलग अलग चेतना के तल हैं। जितने भी बच्चे आप बैठे हैं, आपके सबके अलग अलग तल हैं। आप अनंत जन्मों से यात्राएं कर रहे हैं, और यात्रा करते करते हमारे अंदर एक यूनिकनेस आ जाती है बच्चों। जो आप होते हैं, आप देखें ना, आप सब एक हैं, लेकिन आप में एक समय विभिन्नता है, एक अलग वैरायटी है। तो वैरायटी क्या है, हम लगातार यात्राएं करते आ रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियों में रहते आ रहे हैं, अलग अलग स्थितियों को फेस कर रहे हैं। हमारी जो चेतना जो यात्रा कर रही है हमारी, तो मैं यहाँ सारा विज्ञान खोलूंगा, अभी आपके लिए बहुत बड़े बड़े शब्द लग रहे होंगे, लेकिन ये जल्दी आपकी समझ में आ जाने वाले हैं। तो जैसे ही हमारी चेतना यात्रा कर रही है तो हमारे अंदर एक यूनिकनेस आ जाती है कि हमें एक उसी सिस्टम के माध्यम से अपनी यात्रा करनी होती है। तो वो ओजिमा जब उनका अध्ययन करता है, अलग अलग संतों करता है, तो सभी ने मुख्य रूप से इन 8 योगों का प्रयोग किया है। तो 8 योग कौन से हैं, उसमें आगे उत्तर लिखता है, आपको याद चाहिए। नंबर 1 है कर्म योग। नंबर 1 क्या है, कर्म योग, ठीक है ना बच्चों। नंबर 2 पे है तंत्र योग, आप लिखो। नंबर 3 पर है हठ योग। नंबर 4 पर है भक्ति योग। नंबर 5 पर ज्ञान योग। नंबर 6 पर ध्यान योग। नंबर 7 पे सांख्य योग, और 8वां है अष्टांग योग। तो ये 8, फिर मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, अनंत मार्ग है, अनंत योग है उस परम शक्ति में लीन होने के। लेकिन अधिकांश थे चेतना के तल के आधार पर, जो हमारी चेतनाएं जैसे जैसे यात्राएं कर रही हैं, जो हमारा स्वभाव है। एक बच्चा बड़ा हठी होता है,
एक बच्चा बड़ा ऊर्जा से भरा होता है, एक बच्चे का नजरिया खाली बस खोज में होता है। हर तरह का बच्चा अलग अलग है। तो अधिकांश लोग जो जैसे जैसे यात्रा उन संतों का अनुसरण किया, उन संतों को जाना, तो 8 प्रकार के योग निकल कर आए हैं। तो वो 8 योगों को आपको जानना होगा। उनमें से भी आप एक हो सकते हैं, और या आप कोई 90 हो सकते हैं। आपको जो अपनी यात्रा तैयार करनी है, फिर कोई 90 हो सकता है। लेकिन 8 अधिकांश से जितने भी हैं, 8 योगों से वो उन परम शक्ति को जान पाए। तो यहां पर आपको ओजीमा पूरी तरह से ये बता रहा है कि योग की यात्रा हमें करनी है, क्योंकि योग की यात्रा के बिना हम पार हो ही नहीं सकते। आप कोई भी स्कूल में पढ़ाई करें, कोई भी जॉब ले लें, शादी ब्याह करें, मकान बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन अंत में आपको योग के मार्ग पे ही आना पड़ेगा। क्योंकि इस जीवन के रहस्य को जब आपको पता लगेगा, मैं इस पृथ्वी पर आया मुझे इस पृथ्वी से जाना है, सबको जाना है, लेकिन मैं आया क्यों था? मैं इसलिए आया था यहाँ मैं मकान बनाऊं, यहाँ बच्चे पैदा करूं, मैं हंसूं खेलूं, लेकिन इन्हें छोड़ के चल दूं और फिर मैं उस दुख में प्रवेश कर जाऊं। अब मुझे इनको छोड़ने का गम हो रहा है। अब मेरे से सब चीजें छूट रही हैं। अब इतने लड़ाई झगड़े हम समाज में देख रहे हैं। हम इसलिए आए थे? नहीं, हम आए थे अपनी चेतना के विकास के लिए। इस चेतना के विकास के लिए हमने इस शरीर को ग्रहण करा, उस चेतना को विकास देने के लिए। तो और उस चेतना के विकास देने का जो मार्ग है वो योग है, जो योगियों ने हमारे लिए एक शैली तैयार की, एक सिलेबस तैयार किया। तो वे 8 प्रकार के योग ओजिमा आपके सामने रख रहा है। तो पहला कौन सा है बच्चों? पहला है कर्म योग। अब हम इन योगों को जानेंगे, लेकिन इन योगों को जानने से पहले हमें एक चीज को और जानना है। थोड़ी बड़ी बातें हैं, कुछ बच्चे हैं जो ओजिमा बराबर कर रहे हैं, बराबर संवाद से जुड़े हैं, वो इजीली समझ पा रहे हैं। जो बच्चे पहली बार ओजिमा में आ रहे हैं, जो ट्रेनिंग कोर्स के लिए आ रहे हैं, उनके लिए आज नई बातें हो सकती है, लेकिन कल जीवन में नई बातें नहीं होंगी। कल बड़ी आसानी से इन बातों को समझेंगे, और इन बातों को समझते समझते ही बच्चों दिव्य शक्तियों से आप कनेक्ट होंगे, जो दिव्य शक्तियां आपका मार्गदर्शन करेंगी। केवल इन बातों को समझने से ही, समझने मात्र से ही वो परम शक्ति आपसे जुड़ने लगती। तो वो कौन सी बात है? पहले हमें यहां समझना है कि हम कौन है। पहले क्या समझना है बच्चों? हम कौन है। तो हम जो अपने आप को देखते हैं बच्चों, मैं आपको वहां ले जाने की कोशिश कर रहा हूं जहां मैं इस योग के विषय में आपसे बातचीत करूं। तो जो आप अपने आप को देखते हो, आप आईने के सामने जाते हो, अपना शरीर देखते हो, मैं ये हूँ, शर्ट पैंट पहनते हो, अपना चेहरा देखते हो, मेरी ऐसी आंखें हैं, मेरे ऐसा नाक है, ऐसा कान है, मेरा रंग गोरा है, मेरी बॉडी ऐसी है, अच्छी है, पतली है, मोटी है। ये आपका एक शरीर है, ठीक है ना? ये आपका शरीर है। ये शरीर कहाँ से मिला आपको? आपके मम्मी पापा से मिला है। तो आप देखते हैं ना, कोई तो अभी आपकी तो शक्ल पापा से मिलती है, कोई कहता है आपकी तो शक्ल मम्मी से मिलती है, या मम्मी पापा से मिलती है। तो मम्मी पापा से आपको शक्ल में, फिर आप कौन है? ये तो आप नहीं है, ये तो मम्मी पापा का शरीर है जो आपको मिला है। ये पहली जानने की जरूरत है आपको। फिर आपके अंदर विचार उठते हैं, मैं आज वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है। तो ये क्या है? ये आपका मन है। मैं बहुत संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक योग साधक को इस तरह से जानना है कि वो सुप्रीम पावर को कैसे जानेंगे हम? सुप्रीम पावर तो बहुत ऊपर की चीज है। तो ये जो अचानक मेरे उठता है, अब आपने देखा सहारनपुर के बारे में सोचा तो सहारनपुर के बारे में सोचने लगे, कहीं आपने दिल्ली के बारे में सोचा तो दिल्ली एकदम दिमाग में आ गया। तो कहाँ से पहुंच गया आप? तो एक आपका मन है। ये मन क्या है? ये मन है जो अनंत जन्मों से आप आ रहे हैं, जो उस पर कलेक्शंस होती, इतनी चीजें आपने इकट्ठी कर ली, तो उसको मन बोला है। अब आपके पास बहुत चीजें हैं, लेकिन वो चीजें किस पर इकट्ठी हुई? वो चीजें जो आपकी चल रही है पूरे दिन, वो किस पे इकट्ठी हुई है? तो वो जिस लेयर्स पे, जिस एक एनर्जी पे, उसको कोई भी शब्द दिया जा सकता है, वो है आपकी चेतना। चेतना आपके पास एक एनर्जी है। वो कैसी एनर्जी है? वो एक एनर्जी है जिसके पास एक समझ है। वो
कुछ भी क्रिएट कर सकती है। तो इतने इतने जन्मों में वो नई नई चीजें क्रिएट करती रही, और जितनी भी क्रिएट करती रही उसके ऊपर ही वो लेयर्स बनती चली गई। लेकिन वो एक पावर है, वो पावर ही जो आपके अंदर है उस सुप्रीम पावर का एक अंश मात्र है। तो कैसे यात्रा करनी है, सुप्रीम पावर को कैसे जानना है? पहले तो इस शरीर को आपने समझना है कि शरीर हूं मैंने आज एक शरीर को ही समझा। फिर हम देखना शरीर के अंदर इतने विचार उठते रहते हैं, भावना उठती रहती है, कभी क्रोध आता है, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या आती है, कभी कहीं जाने को मन करता है, कभी कुछ खाने को मन करता है, मन बराबर चलता रहता है। लेकिन पीछे से एक फोर्स भी काम कर रही है। वो जो फोर्स है और उसके पास एक इंटेलिजेंसी है। जैसे हम नई नई चीजों का निर्माण करते रहते हैं, कुछ बच्चे ड्राइंग करते रहते हैं, तो ड्राइंग उसने देखी, उसने ड्राइंग को बनाना शुरू कर दिया। तो बनाने में जो उसको पीछे से एक एनर्जी काम कर रही है, आप इतनी अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, आपके अंदर कुछ हुआ, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो वो आपने आपकी कर रही है। और वो चेतना ही उस सुप्रीम पावर का अंश है। उस परम शक्ति को जानने के लिए इस चेतना को जानना जरूरी है। ये चेतना क्या है? जिस ईश्वर को हम मंदिर में, मस्जिद में अनुसरण करके जानना चाहते हैं, तो योग कहता है कि नहीं, ऐसे आप जान नहीं सकते। उसे जानने के लिए आपको अपनी चेतना को जानना हो। तो चेतना को जानने का जो योगी जो तरीका देते हैं, वो कहते हैं आप चेतना रूप रहो, आप बराबर ये ध्यान करो कि आप शरीर में हो, शरीर नहीं हो। पहली यात्रा ये शुरू होती है कि आपको इस बात का ज्ञान हो, बच्चों ये भ्रांति टूट जाए। हम पूरे दिन सोचते हैं हम शरीर हैं, हम शरीर है, मैं ये हूं जो भी आपका नाम दिया है। जैसे यहाँ बच्चे बैठे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ कोमल, तो कोमल सोच रही है मैं कोमल हूं। कोमल इस शरीर के अंदर है। जो चेतना माता के पेट में प्रवेश की थी, जो मृत्यु के वक्त निकल जानी है, वो आप है। तो ये इतनी बड़ी बात है, इतनी छोटे बच्चों को बताई जा रही कि यहां से ही योग की यात्रा शुरू होगी। इससे पहले हम आसन, प्राणायाम, ध्यान कुछ भी कर लें, कहीं पर भी चले, जब तक ये भ्रांति नहीं टूटेगी मैं शरीर हूं, तब तक कोई योग की यात्रा नहीं। तो ओजीमा शुरुआत यहां से करता है आपके जीवन की। पहले आप पूरे दिन ये जानना शुरू करो कि तुम एक चेतनाओं ऊर्जा हो, एक एनर्जी हो जो इस शरीर के अंदर है, और जिसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं। जो लेयर्स आपको मम्मी पापा ने, टीचर्स ने, पड़ोसियों ने, रिलेशंस ने बता दी कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो लेयर्स आपके ऊपर पूरी जम गई है। कैसे जम गई है? जैसे आपने वो देखा है ना, मधुमक्खी का छत्ता, बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चला जाता है, पूरा बड़ा हो जाता है, और जब उड़ती है ना वो सारी उड़ जाती है, अंदर तो खाली शहद मिलता है। तो ऐसे इतनी लेयर्स इकट्ठी हो गई हैं, तो हम उस चेतना को भूल गए। इतनी क्लियर हुआ ना बच्चों बातें? तो ये आपको समझना है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, उस चेतना को ध्यान करने के लिए बच्चों, उस चेतना का ज्ञान करने के लिए योगी जन कहते हैं कि आप 8 तरीके से उनका यात्रा कर सकते हैं। एक है कर्म योग। तो पहली साधना क्या होती है कि आप कर्म योग के माध्यम से भी कर सकते हैं, उस परम शक्ति को जान सकते हैं। वो कैसे जान सकते हैं कि कर्म योग क्या है? अभी भी कर्म योग आपको संक्षिप्त में बताया जाएगा, क्योंकि फिर कर्म योग आपकी जैसे लेवल चलेगा, रेड बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, चक्रों का जो ज्ञान दिया जाएगा, हर चक्र में अलग अलग योग का आपको परिभाषित किया जाएगा, बताया जाएगा। तो यहाँ पे संक्षिप्त में बताया जा रहा है कर्म योग क्या है। कर्म योग होता है जो भी कार्य कर रहे हैं आप, उन कार्य में निमित्त मात्र होना। निमित्त मात्र होना मतलब आप ये महसूस करो जो भी आप कार्य कर रहे हैं कि आपके माध्यम से कार्य हो रहा है, आप नहीं कर रहे हो। तो जैसे कर्मयोग की परिभाषा तो आगे रेड बेल्ट में आएगी कि फल की इच्छा के बिना कार्य करना। वो आपको जो रेड बेल्ट यहाँ बच्चे बैठे होंगे उनको पता होगा कर्मयोग की परिभाषा। लेकिन कर्मयोग का अनुसरण कैसा होता है कि आप पूरे दिन ये महसूस करें कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं आपके माध्यम से हो रहा है, आप नहीं करने वाले। कोई शक्ति आपसे करा रही है, आप खाली उसका अंजाम करें। तो यहां से कैसा होगा कि आपके अंदर जो हमें सबसे जो भटकाने वाली चीज होती है, हमारे ईगो, अहंकार, मैंने ये काम किया, मैंने ये बड़ा काम किया, वो धीरे धीरे खत्म होना चाहिए। कि परम शक्ति के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से काम ले जा रहा है और मैं दूर खड़ा।
तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं जीवन में, ये इस तरह से करें कि मेरे माध्यम से हो रहा है, मेरे शरीर के माध्यम से हो रहा है। आप कोई दान कर रहे हैं, आप किसी का भला कर रहे हैं, तो ये मेरे शरीर के माध्यम से हो रहा है। जो सिचुएशन मेरे सामने आई, मैं से कर रहा हूं, तो करते हुए उसे देखना, करते हुए आप उसको देखना। जो भी आपका नाम है बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे अथर्व है, अथर्व कोई काम कर रहा है, तो अथर्व ये कहे कि ये अथर्व कर रहा है, और जो अंदर चेतना है, जो आपका अंदर जो दूसरा शरीर है, वो धीरे से दूर खड़ा हुआ देख रहा है, उसको मानना कि मैं अंदर कुछ और हूं और मेरे माध्यम से काम हो रहा है, मेरे माध्यम से गति हो रही है, और इस गति के माध्यम से मैं भी आगे बढ़ रहा हूं, मेरी चेतना विकास ले रही है। जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, योग की कर रहे हैं, ध्यान की कर रहे हैं, तो मैं शरीर के माध्यम से मेरी चेतना विकास कर रही है, लेकिन ये मेरी चेतना देख रही है सब कुछ करते हुए, और मैं चेतनागत हूं, मतलब मैं चेतनागत करता हूं, मैं दूर खड़ा हुआ इस शरीर की क्रियाओं को भी देख रहा हूं। तो कोई भी कार्य करते हुए ऐसे होशपूर्ण रहना कि कार्य मेरे माध्यम से हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे माध्यम से हो रहा है, मैं अंदर हूं शरीर के। तो ये हो गया कर्म योग। योगी जन क्या कहते हैं कि हर कार्य को इतने होश से करना कि एक तो शरीर कर रहा है, और एक आपके अंदर जो आपकी चेतना है वो दो हिस्सों में बट जाए। तो आप अंदर खड़े हुए इस कार्य को करते हुए देखें। समझ में आ रहा ना? जैसे मैं ये पानी पी रहा हूँ, ये पानी का गिलास है, मैंने पानी पिया, तो मैं ये कार्य करते हुए कि मेरा शरीर पानी पी रहा है, मैं अपने शरीर को ही देख रहा हूं, हाथों को उठाते हुए, पानी को पीते हुए, जीभ पे टच होते हुए, मैं अपने शरीर को देख रहा हूं। जो मेरा शरीर मिला है, मेरा नाम उमेश है, उमेश के शरीर को मैंने पानी पिला दिया। तो ऐसे पूरे दिन के कृत्य को करते हुए देखना, होशपूर्ण रहना, निमित्त मात्र रहना, मेरे माध्यम से काम हो रहा है, अच्छा हो जाए बुरा हो जाए, फिर गम नहीं करना, बुरा होके भी गम नहीं करना कि जो सिचुएशन मेरे सामने आई, मैं उस वक्त जागा हुआ था, लेकिन इस वक्त ये सिचुएशन होनी थी और ये कार्य होना था, और मैं उसे कार्य करते पूरी तरह से होशपूर्ण था। फिर योगी जन कहते हैं, एक तो आप इस तरह से होशपूर्ण होते होते एक दिन परम शक्ति में विलीन हो जाएंगे, जब आपको अपनी चेतना का आभास होने लगेगा, आपको ये आभास होने लगेगा कि मैं शरीर में अलग हूं, और जो अलग पार्ट है, क्योंकि वो परमात्मा का पार्ट है हमारे शरीर में, तो धीरे धीरे आपका कनेक्शन इस शरीर से हटके उस परम शक्ति से, उस ईश्वर से जुड़ने लगेगा। एक तो कर्म योग हो गया। दूसरा हो गया तंत्र योग। तंत्र योग होता है जो हमारी ये पांचों इंद्रियां हैं बच्चों, आंख है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है, इन सबको बोधपूर्ण होकर, होशपूर्ण होकर जीना, इनके प्रति होशपूर्ण रहना। जब हम लोग भोजन कर रहे हैं तो हमें टेस्ट का पता लगे, समझ में आ रहे हैं ना? जब हम कोई बात सुन रहे हैं तो मैं अंदर बैठा सुन रहा हूं, जब मैं आंखों से देख रहा हूं, मेरी आंखों के माध्यम से मैं देख रहा हूँ। बहुत से लोगों को आपने देखा हो, जब मृत्यु हो गई उनकी, आंखें तो उनकी खुली रहती हैं, कोई देखने वाला निकल गया, देखने वाला कोई बाहर निकल गया, है ना? तो यानी कि देखने वाला कौन था? कोई अंदर था। जब आप किसी को स्पर्श करते हैं तो आपको महसूस होता है त्वचा से, लेकिन कोई डेड बॉडी पड़ी है, उसके हाथ पे हाथों रखो, उसको तो पता नहीं है। जो स्पर्श कर रहा था, जो महसूस कर रहा था, शरीर में से निकल गया। तो जब हम इन पांचों इंद्रियों के प्रति होशपूर्ण हो जाते हैं, उस योग को बोला है तंत्र योग। अभी संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा है तंत्र योग क्या है। जब हम इन पांचों इंद्रियों के प्रति होशपूर्ण हो जाते हैं, तो इसका प्रयोग क्या होता है कि हम जब किसी को देख रहे हैं तो देखते हुए ध्यान रखना, मैं अंदर से देख रहा हूं। जब कान से सुन रहे हैं तो मैं कानों से होशपूर्ण सुन रहा हूं। जब मैं किसी को स्पर्श कर रहा हूँ, हाथ मिला रहा हूँ, गले मिल रहा हूँ, मेरा शरीर स्पर्श कर रहा है। जब मैं भोजन कर रहा हूँ, मेरी जिह्वा टेस्ट ले रही है। अभी तो हम पूरी तरह बेहोशी में जा रहे हैं ना बच्चों, अभी हम खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो सारी ऊर्जा तो हमारी बाहर जा रही है। हम किसी से बातें कर रहे हैं तो विचारों में जा रही है, समझ में आ रहे ना? तो हम विचारों में जा रहे हैं, तो हम वहां पर हैं नहीं। तो प्रतिपल जो वो अंदर हमारी चेतना है, उसके प्रति बोधपूर्ण रहना तंत्र योग हुआ है। हम किसी से गले मिल रहे हैं तो पूरे होशपूर्ण रहना, उसके स्पर्श को महसूस करना। हम कोई गंध ले रहे हैं, इतनी गंध है आसपास, खुशबू रहती हैं, दुर्गंध रहती हैं,
हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि हम विचार चलते रहते हैं। विचार चलने का मतलब क्या है, हम वहां पर नहीं, हम कहीं और हैं, कहीं और के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सब तंत्र योग है, ये सब क्या बेहोशी है। तो उनके प्रति होशपूर्ण रहना। तो मैंने ये बातें कितनी आपको बड़ी लग रही हैं और बड़ी अजीब लग रही होंगी, क्योंकि मैं आपके चेहरों को देख रहा हूँ, चेहरे पे सलवटे हैं, भाव है, कुछ खोज भी है, क्यों लग रही हैं। लेकिन यहाँ पे उजिम आपको समझाया जा रहा है, कुछ होने वाला नहीं है कि जब तक हम उस चेतना को नहीं जानेंगे जो कभी शरीर में प्रवेश करी, जो एक दिन शरीर से निकल जाएगी, तब तक हम कुछ भी नहीं जान सकते। और उस चेतना को जानने के जो मार्ग हैं, वो ये मार्ग हैं कि हम कर्मयोग के माध्यम से उस चेतना को जाने, हम तंत्र योग के माध्यम से उस चेतना को जाने। पहले हमारी सारी ऊर्जा जो बाहर जा रही है वो अंदर की तरफ जाए, उसे ढूंढे जो हमारे अंदर बैठा है। जो मैंने आज तक, जो भी उम्र बच्चों आपकी 12 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जो भी आपकी उम्र है, जो इतने 18 साल तक मुझे भ्रांति रही है, जो मैं आईने में शकल देख रहा हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं इसके अंदर हूँ। मैं एक दिन माता के पेट में प्रवेश किया था और एक दिन मैं इस शरीर में से निकल जाऊंगा, क्योंकि इतनी मृत्यु आप देख रहे हो, इतने लोगों को जाते हुए देख रहे हो। जब तक इससे पहले कोई योग, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई कीर्तन कुछ नहीं है, वो केवल केवल मन की संतुष्टि है। गलत नहीं, हम उन्हें गलत नहीं, उनका विरोध भी नहीं। कुछ लोग विरोध करते हैं, विरोध भी नहीं करना, गलत नहीं है, क्योंकि मन को भी संतुष्टि मिल रही है। उन चीजों के माध्यम से हम गलत बातों से बच रहे हैं। तो ओजीमा उनका भी विरोध नहीं करता, ना मंदिर जाने का विरोध करता, ना मस्जिद जाने का विरोध करता, ना कीर्तन का विरोध करता, ना पूजा अर्चना का विरोध करता, क्योंकि कम से कम वो एक अच्छा काम करे, वो हमें गलत चीजों में जाने से बचा रही है। लेकिन ओजीमा साथ में ये कह रहा है, ये परम शक्ति को जानने के शुद्ध मार्ग नहीं है, सिस्टोमेटिक मार्ग नहीं है, ये मन को भुलावा देने के मार्ग। परम शक्ति जिस ईश्वर की यात्रा के लिए इस पृथ्वी पे हम जन्मे हैं, हम आए हैं, हम ये विचार करके आए हैं माँ के पेट में कि इस बार हम उसे जानेंगे। उसको जानने का केवल केवल मार्ग है, पहले उस चेतना को जानो जो आपके अंदर कार्य कर रही है। तो क्योंकि समय बहुत हो गया है, मुझे 8 योग पे बोलना था आज आपके लिए, लेकिन आपकी भी एक कैपेसिटी है सुनने की, आपकी उम्र के हिसाब से मैं समझता हूं। तो हम आज इस सेशन को कर्म योग और तंत्र योग पे खत्म करते हैं, ठीक है बच्चों। और अब हम 10 मिनट, केवल 10 मिनट, अगर अति आवश्यक पर्सन इससे संबंधित हो, आप मुझसे पूछेंगे, मैं और उसको डिफाइन करूंगा ताकि ज्यादा समय ना हो।